भाई जितने भी सनी पाजी के फैंस हैं भाई, आप लोगों को अच्छे तरीके से पता है कि भाई सनी पाजी से रिलेटेड मैं एक से बढ़कर एक रिपोर्ट लेके आता ही रहता हूं। देखो ये वही बंदा है जिसने अपना इतना बड़ा डाउनफॉल देखा है, इतना बड़ा, और अगर कोई और होता तो सब कुछ छोड़ छाड़ के तीर्थ यात्रा पे निकल जाते या फिर गांव में खेत वेत चालू करके सब्जियां वगैरह बो रहे होते, कोई और होता तो। देखो इतनी उम्र होने के बाद में आदमी की हिम्मत और हड्डियां दोनों जवाब दे जाती हैं कि भाई अब यार कुछ नहीं हो सकता। लेकिन भाई इनको ये नहीं पता था कि यहाँ पे अभी एक और पड़ाव बाकी है, और ये इतना बड़ा पड़ाव होगा कि यहाँ पे जितने भी पड़े हुए लोग हैं उन सबको साफ कर देगा और अपना रास्ता खुद ही बना लेगा। ये चीज़ भाई किसी को भी नहीं पता थी, ये सिर्फ ऊपर वाले को पता थी कि सनी देओल का मैं दोबारा से कमबैक कराऊंगा। और देखो भाई गदर 2 से किसी को भी इतनी उम्मीदें नहीं थी। इवन यहाँ पे खुद सनी देओल साहब बोलते हैं कि मेरा खुद का अंदाजा इतना नहीं था कि ये फिल्म 500 करोड़ से ऊपर कर जाएगी। और चलो यही फिल्म नहीं भाई साहब, और भी फिल्मों की जो हाइप है वो भी उतनी ही है जितनी गदर 2 की है। अभी आप देखो जाके बहुत तगड़ी हाइप है। अब आने वाले टाइम में इनकी कितनी फिल्म है भाई, जाट 2 है। अब जाट, मैं जाट की बात कर रहा हूँ तो जाट को देखो भाई, जाट की क्या हाइप है भाई। आज भी टीवी पे वो क्या कर रही है, वो और कुछ नहीं कर रही है, वो सिर्फ हालत खराब कर रही है और फिल्म मेकर्स को और नए नए लड़कों का हालत खराब कर रही है भाई। अब टीवी पे क्या हाइप लेके बैठी है भाई। मैं ये समझता हूँ कि टीवी पे जब वो फिल्म आ रही है ना तो वो सबसे ज्यादा देखी जा रही है। अब वो चैनल कोई भी हो, अब देखो ये किसका है भाई, जाट। जाट नहीं, यहाँ पे सनी देओल साहब को देखने के लिए आ रही है जाट फिल्म देखने। कोई रणदीप हुड्डा या फिर विनीत कुमार सिंह या फिर गोपी चंद मलिनी के यहाँ पे फैन नहीं है, यहाँ पे सनी पाजी के फैन है। अब देखो ना यहाँ पे बॉर्डर 2 है भाई, बॉर्डर 2 आ रही है और बॉर्डर 2 का क्या क्रेज है, अनदर लेवल क्रेज है। मैं बता रहा हूँ आप लोगों को, डे 1 में ये अभी तक का सनी पाजी का क्या, और भी जितने भी रिकॉर्ड्स है ना सबको तोड़ेगी। और भाई 2026 एक ऐसा साल बनने वाला है जिसमें भर भर के फिल्में आएंगी, भर भर के। भाई शुरुआत ही बॉर्डर 2 से हो रही है तो आप देखो कि शुरुआत ही जब बॉर्डर 2 से इस साल की हो रही हो तो सोचो लास्ट कहां होगा भाई। ये भी एक अनदर लेवल जा रहा है मामला। अब देखो ना भाई, सनी पाजी और अनिल शर्मा की गदर 3 अनाउंस हुई, उसके बाद में क्या हुआ, यहाँ पे कितनी सारी फिल्में अनाउंस हुई, कितनी सारी हुई। फिर जाट हुई, लाहौर 1947 है। अब देखो अगले साल लाहौर 1947 भी है। तो अब अभी थोड़े दिन पहले अनिल शर्मा ने एक बात बोली थी कि गदर 3 की जो स्क्रिप्ट है वो मैंने यहाँ पे लिख ली है, बहुत ही जल्द अब हम काम शुरू करेंगे। लेकिन एक और फिल्म यहाँ पे सामने आ रही थी, मैं बहुत दिनों से सोच रहा हूँ इस बारे में बात करने के लिए, लेकिन ऐसी कुछ भी मेरे पास अपडेट नहीं थी कि इसके बारे में बात की जाए। बात आई थी लेकिन वो वहीं के वहीं दबी गई। लेकिन अब यहाँ पे एक बात निकल के आई है कि सनी देओल और अनिल शर्मा गदर 3 से पहले एक फिल्म बनाएंगे सनी पाजी के साथ में। अब वो किस तरीके की होगी वो भी आप लोगों को बताता हूं। इसमें कितना बजट लग सकता है, इसमें कितने दिन शूटिंग में लगेंगे, क्या वीएफएक्स सीजीआई होगा, सब कुछ आप लोगों को बताता हूं। तो यहाँ पे आप लोग बड़े ध्यान से सुनना। देखो जिस लेवल की ये फिल्म है ना, इस तरीके की फिल्मों में अच्छा खासा सीजीआई और वीएफएक्स चाहिए। देखो यहाँ पे एक चीज समझ लो, कॉल माइंस मतलब केजीएफ आपने देखी होगी। अब देखा जाए कि भाई प्रॉपर लोकेशंस पे जाके इन लोगों ने शूट किया है, लेकिन कुछ चीज ऐसी होती है जिसका सेट भी बनाया जाता है, ठीक है। हालांकि मैं तो चाहता हूं कि प्रॉपर एक मेन लोकेशन पे जाके शूट किया जाए, लेकिन यहाँ पे कुछ वीएफएक्स और सीजीआई का भी यूज किया जाएगा और अच्छा यूज किया जाएगा। जबकि देखा जाए कि सनी पाजी आने वाले टाइम में कितनी बड़ी बड़ी फिल्में कर रहे हैं उसको देख के, ना कि गदर 2 को देख के। गदर 2 जब आई थी सनी पाजी का जो है दोबारा से जो नाम उठाया वो उतना नहीं था, ठीक है। अब यहाँ पे भाई वीएफएक्स तो अच्छा चाहिए, फिर यहाँ पे कम से कम शूटिंग इसकी 4 महीने तक तो होगी ही होगी। अनिल शर्मा 4 महीने का शूटिंग प्लान तो लेके चलेंगे जो कि उनके दिमाग में चल रहा है। स्क्रिप्ट कह रहा है कि मैंने लिख ली है। अब यहाँ पे ये फिल्म किस तरीके की होगी, देखो ये प्रॉपर जो फिल्म होगी ना, ये एक एक्शन बेस्ड फिल्म होगी, प्रॉपर और हाई ऑक्टेन एक्शन होगा जो कि जमीनी स्तर पे जुड़ा हुआ होगा। और कम से कम सनी पाजी का जो लुक होगा ना यहाँ पे भाई, वो समझ लो कि आप लोग, दाढ़ी तो होगी ही होगी, तो यहाँ पे जो पहनावा होगा वो एक अलग ही होगा, डिफरेंट। क्योंकि अनिल शर्मा बहुत ही डिफरेंट लुक देने वाले हैं, एकदम ही अलग लुक देंगे, जबकि उनके दिमाग में सारी चीजें, केजीएफ भी है, सलार भी है। अब देखा जाए कि बिल्कुल होगा तो भाई देखो ग्रे शेड में ही कैरेक्टर, ठीक है, ग्रे शेड में होगा, थोड़ा सा होगा कि हीरो भी दिखे और विलन भी दिखे, लेकिन जो फिल्म का जो एक कलर वाइज होगा वो भी मुझे लग रहा है कि येलो पन में नहीं आएगा, सीधा ये ब्लैक में ही जाएगा, ब्लैक या ग्रे में ही जाएगा। अब यहाँ पे देखो इनके अलावा और कौन कौन इस फिल्म से रिलेटेड हो सकता है। अब देखो यहाँ पे बहुत से लोग कहेंगे कि भाई साउथ से भी कोई ना कोई होगा। देखो मैं इतना समझता हूँ कि साउथ से ना लेके अपने बॉलीवुड में ही ऐसे मंझे हुए कलाकार हैं
कि जिनको लेके फिल्म की हाइप और बढ़ सकती है। आप देखो ना, आप लोग जाट देखो ना, रणदीप हुड्डा और विनीत कुमार सिंह, भाई ये सब भाई बॉलीवुड के ही तो है। और जो रणदीप हुड्डा की माँ बनी हुई है वो भी तो भाई भाई अपने दिल्ली की है, उनसे तो मैं मिल चुका हूँ, जो रणदीप हुड्डा की माँ बनी हुई है। हाँ ये है कि रणदीप हुड्डा की जो वाइफ थी वो साउथ की थी, फिर यहाँ पे एक दो लोग थे कुछ वहाँ के वो साउथ के थे, खैर वो तो मैं बात ही नहीं कर रहा हूँ उस पर। मैं बात कर रहा हूँ दोस्तों कोल माइन पे। कोल माइन एक ऐसी एक्शन थ्रिलर बेस मूवी होने वाली है जो कि आज तक सनी पाजी ने इतने बड़े लेवल, देखो इसका जो स्केल होगा वो भी काफ़ी बड़ा होगा, सीन का होंगे काफ़ी बड़े बड़े होंगे। जो अनिल शर्मा अपने दिमाग में इस मूवी को बनाने की सोच रहे हैं, मैं उनके दिमाग के बारे में बता रहा हूँ कि वो अगर इस फिल्म को बनाते हैं ना वो बड़े लेवल पे बनाएंगे। वो अब 70 करोड़ 80 करोड़ नहीं सोचेंगे, क्योंकि देखो सनी देओल का जो एक अब हाइप है ना और बज़ है वो बढ़ चुका है। अब हर फिल्म मेकर को पता लग चुका है। अभी कुछ दिनों पहले यशराज के स्टूडियो में गए थे, ठीक है, अब यहाँ पे साउथ से लेके भाई नॉर्थ तक और नॉर्थ से लेके ओवरसीज तक पता लग गया है कि सनी देओल दोबारा से कम बैक कर चुके हैं, पब्लिक इनको देखना चाहती है। तो सीधी सी बात है, सनी देओल के ऊपर भी कोई भी पैसा लगाएगा और यहाँ पे कोई भी मना नहीं करेगा, मना तो कोई भी नहीं करेगा। तो अब अनिल शर्मा के पास में एक तो चलो जी तो है ही, उनके अलावा और भी बहुत से लोग हैं जो कि सनी पाजी पे आंख बंद करके पैसा लगा सकते हैं। तो ये तो मान के चलो कि भाई इस फिल्म के अंदर बजट की तो कोई कमी नहीं होगी अगर अनिल शर्मा इसको जल्दी से जल्दी बनाते हैं। अब आप पूछ रहे हो कि भाई इसकी शूटिंग कब शुरू होगी। देखो लगभग अभी सनी पाजी रामायणा की शूटिंग को रैप अप करके आए हैं, सूर्य की शूटिंग को कर रहे हैं। सूर्य की शूटिंग से पहले ही इन्होंने रामायणा की शूटिंग कर ली थी। जब सनी पाजी क्लीन शेव में आए थे उसी वक्त में रामायणा की शूटिंग हो चुकी थी। ये तो अब ऑफिशियली अनाउंसमेंट आया है, दाढ़ी बढ़ाई, सूर्य की शूटिंग में लगे हुए हैं। उसके बाद में देखो अभी एक दो फिल्में और हैं, एक अब्बास मस्तानी की, उसके बारे में कोई ऑफिशियली अपडेट नहीं आ रही है, ठीक है। फिर सूर्य है, सूर्य भी कोर्ट रूम ड्रामा होने वाली है, सूर्य का भी एक आध सीन कोर्ट रूम से आया है। फिर यहाँ पे एक नेटफ्लिक्स की है, वो लगभग नेटफ्लिक्स पे आएगी, अभी तो उसकी शूटिंग भी शुरू नहीं हुई है। खैर तो अब सनी पाजी रामायणा के बाद में सूर्य की शूटिंग कर रहे हैं। सूर्य की शूटिंग करने के बाद में लाहौर 1947 का कुछ यहाँ पे शूट है, वो उसको आई थिंक सो पूरा करेंगे। उसके बाद में देखते हैं कि क्या होता है, क्योंकि देखो फिर धीरे धीरे एक कम से कम एक फिल्म की तो शूटिंग यहाँ पे शुरू करेंगे क्योंकि बॉर्डर 2 भी रिलीज होने में टाइम है और उसके प्रमोशंस में भी अभी टाइम है। अभी भाई सितंबर लग गया, सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर और जनवरी, अभी 5 महीने मान लो बॉर्डर 2 में, तो कम से कम एक फिल्म तो सनी पाजी पकड़ के उसकी शूटिंग को कंप्लीट कर सकते हैं। तो ये देखो मानना पड़ेगा। और अब्बास मस्तानी की जो फिल्म है अभी तक कोई भी उसकी ऑफिशियली अपडेट नहीं आई है। प्लस यहाँ पे मुझे ऐसा लगता है कि हो सकता है कि अनिल शर्मा अपनी इसी फिल्म की शूटिंग को स्टार्ट कर दे, क्योंकि अभी तक उसके अलावा और भी कोई ऐसी फिल्म है नहीं। नेटफ्लिक्स और अब्बास मस्तान की है और एक दो फिल्में और है जो कि फरहान अख्तर के साथ में हमने सुना था, उसके बारे में कोई ऐसी ऑफिशियली अपडेट तो नहीं आ रही है जो कि ऐसी होनी भी चाहिए। तो देखते हैं भाई यहाँ पे अनिल शर्मा इसकी शूटिंग कब स्टार्ट करते हैं। मे बी मुझे ऐसा लगता है कि इस साल हो जानी चाहिए अगर अनिल शर्मा इस फिल्म को बनाते हैं तो। बाकी आपकी क्या राय है मुझे नीचे कॉमेंट में मुझे जरूर बताएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।